हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं विवेक राही आपका स्वागत करता हूँ अपने आपके यूट्यूब चैनल पे एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था मेंसुरेशन, मैंने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन और 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक, जिसका पार्ट 1 का वीडियो मैं अपलोड किया था। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, वीडियोस में बहुत लाइक आए, बहुत सब्सक्रिप्शन हुआ, थैंक यू सो मच। और अभी मैं फिर से उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं आज करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, ए लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग इट्स ब्रेथ एंड लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:4। द एरिया ऑफ द लॉन इज़ 1/12 हेक्टेयर। द ब्रेथ ऑफ द लॉन इज़। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे देखना होगा, एक वर्ड है हेक्टेयर। तो ये हेक्टेयर होता क्या है, देखिए। हेक्टेयर वैसा ज़मीन होता है, वैसा जगह कह सकते हैं होता है, जिसका लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर का होता है। लंबाई 100 मीटर हुआ और इसका चौड़ाई भी 100 मीटर अगर रहे, यानी कुल मिला के अगर 10,000 मीटर स्क्वायर का कोई भी ज़मीन, तो उसको हम लोग हेक्टेयर कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर और 100 मीटर हो, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया ज़रूरी है। हो सकता है 10,000 बनाने के लिए ये 10 हो, ये 100 मीटर हो, ठीक है। तो ये ये 1000 मीटर हो तो ये भी 10,000 एरिया बन जाएगा और ये भी कहलाएगा 1 हेक्टेयर का ज़मीन कहलाता है। तो ये 1 हेक्टेयर, होप सो आपको पता भी होगा, या नहीं पता होगा तो मैंने अभी बता भी दिया। आप इसको याद रखिएगा कि हेक्टेयर किसको कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है लॉन जो है वो किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। और रेक्टेंगल जो है उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 3:4 के रेशियो में है। तो 3:4 के रेशियो में तो हम कह सकते हैं कि उसका ब्रेथ अगर 3 होगा तो ये 4 होगा, या 3x होगा तो ये 4x होगा। तो हम डायरेक्ट इसका एरिया निकालेंगे तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x इज इक्वल टू 1/2 है 1/12 हेक्टेयर, यानी 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। और बस इसको छोटा सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व भी नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। 10,000 जो है वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। 10,000 जो है वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और नीचे 12 है और यहाँ 4 3 12 आता है। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/100 डिवाइडेड बाई 12/12। तो एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 12 एंड 100 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू आएगा। देन पूछ रहा है कि ब्रेथ इसका क्या होगा लॉन का। तो लॉन का ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100/12 दैट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, या 25 मीटर, सॉरी। तो 25 मीटर इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। ये यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात सीखने के लिए था वो था हेक्टेयर। व्हाट इज़ हेक्टेयर, 10,000 मीटर स्क्वायर ऑफ ए प्लॉट या लैंड या जो भी एरिया होगा, दैट इज़ नोन एज 1 हेक्टेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, थ्राइस है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसका एरिया अगर मान लीजिए 1 रेशियो है तो इसका 3 रेशियो का एरिया है, ठीक है। इसके साइड्स अगर x है तो इसका साइड जो है वो 3/2x होगा। ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका जो ब्रेथ है वो 3/2 है, यानी 1.5 गुना है इसके साइड से। तो देखते हैं एक बार, ये x तो इसका साइड भी x, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3x मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा आप लॉजिक समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 3/2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये यहाँ से हम x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 से, x इज इक्वल टू 10 आ जाता है। और x इज इक्वल टू 10 आ जाता है तो अब साइड ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो 10 ही है, तो यहाँ तो 10, सिंपल, ठीक है। अच्छा,
ये तो एक उपाय हुआ। दूसरा, अगर ऑप्शन पुट करके भी बनाना चाहें तो ऑप्शन में पुट करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं एक बार ऑप्शन पुट करके आपको बता देता हूँ। इस साइड में इधर थोड़ा मैं वीडियो स्क्रीन को लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक अगर रेक्टेंगल है जिसका ये 20 है, ये 3/2x है, और ये है स्क्वायर। अगर स्क्वायर के एरिया को ऑप्शन डायरेक्ट पुट करता हूँ, अगर स्क्वायर के एरिया को 10 सॉरी साइड के 10 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा 300, क्योंकि 3 टाइम्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 3 टाइम्स हुआ तो ये 20 होगा, तो ये 15 होना चाहिए, और 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 भी 15 ही होता है। यानी ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 10 आंसर हो जाएगा। 10 नहीं होगा आप 20 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन से भी बन सकता है, और बाई थ्योरम भी, ये जो भी आप थ्योरी से जो बना रहे हैं इस तरीके से एक्स मान के, वो भी कुछ खास बड़ा नहीं है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7:4, ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड हैज़ एन एरिया ऑफ 416 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज़। देखिए देखते हैं, कह रहा है लेंथ ऑफ द ब्रेथ जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो 7:4 के रेशियो में है। ये है एक लेंथ और ये एक ब्रेथ है 7:4 के रेशियो में। मतलब अगर ये सपोज़ कीजिए 7x होगा तो ये 4x होगा। इसके आउटसाइड में एक और पाथ बनाया जाता है, और पाथ जो होता है वो 4 मीटर वाइड होता है। 4 मीटर वाइड मतलब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 होगा। उसके बाद कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज़। उसके बाद कह रहा है जो पाथ का जो एरिया है ना वो 416 मीटर का है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है वो 416 मीटर स्क्वायर का है। तो बताइए कि ब्रेथ कितना होगा इस फील्ड का। मतलब मुझसे 4x का वैल्यू पूछा गया है, सिंपल। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं। कह रहा है सबसे पहले अंदर वाला का जो एरिया होगा वो होगा 7x मल्टीप्लाइड बाई 4x, ठीक है। उसके बाद जो बाहर इसमें अगर 416 प्लस कर देते हैं हम लोग, ये अंदर वाला का एरिया और ये पाथ का एरिया प्लस करते हैं, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो है 7x प्लस 8 क्यों? तो देखिए इधर से भी 4 बढ़ रहा है, इधर से भी 4 इसका लेंथ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इधर से 4 बढ़ा, इधर से 4 बढ़ा, 8, और ये 7x पहले से है, तो 7x प्लस 8 ये लेंथ हो गया। और इधर हो गया, इधर भी 8 पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट अगर करते हैं हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे पता है। लेकिन ये तो हुआ एक चीज़ जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो उसका भी उपाय है। आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सोचने का तो टाइम रहेगा नहीं हमारे पास। थोड़ा सा हम सोचते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। देखिएगा, अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये 7, ठीक है। ये जो है 4 बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। 7:4 है, और ब्रेथ जो है अगर 16 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 15 दिया है, 28 दिया है, तो जो भी होगा ये 4 के मल्टीपल में अगर होगा तो सबसे पहले तो 24 और 15 तो हम हटा देंगे लूप से। वो दोनों तो आंसर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। होप सो आप समझ रहे होंगे क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, ब्रेथ का बात कर रहा है, तो ब्रेथ जो है 4 का मल्टीपल है, तो 14 और 15 नहीं हो सकता है, ठीक है। 28 हो सकता है या 16 हो सकता है। किसी एक को चेक कीजिए, दूसरा आंसर आ जाएगा। वो भी चेक कैसे करना है? चेक हमको पूरा नहीं करना है, देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज़ कीजिए कि 16 होता, अगर सपोज़ कीजिए कि 16 होता, मैं पहले 16 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 16 होता तो क्या होता? 16 होता तो इसका ब्रेथ अगर 16 होता तो इसका लेंथ जो है वो होता 28। 16 अगर 4 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 चौके 28, तो 28 और 16 के अनुपात में होता है इसका एरिया। अब देखते हैं, अगर ये 28 और 16 होता तो 28 गुने 16 इसका एरिया हो जाता, अंदर का एरिया 28 गुने 16, और बाहर का एरिया कितना होता? 28 में 8 जुड़ जाता, कितना होता? 28 8
36 मल्टीप्लाइड बाई 16 में भी 8 जुटता है 24। ये माइनस करते तो आना चाहिए था 416। या तो आप पूरा माइनस करके देख सकते हैं, या तो आपके पास एक और उपाय है, बस यूनिट डिजिट देख लीजिए आप। 6 4 ज़ा 24, यूनिट डिजिट 4, 8 6 ज़ा 48, यूनिट डिजिट 8। अगर 4 में से 8 घटाते हैं तो यूनिट डिजिट 6 ही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर 28 को अगर चेक करते हैं, 28 को अगर चेक करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। 28 को चेक करते हैं तो 28 अगर यूनिट डिजिट होता तो 7 रेशियो में बढ़ता, एक रेशियो का वैल्यू 7। तो 28 अगर ये होता, ब्रेथ होता, तो इसका जो लेंथ होता वो होता 49। समझ में आ रहा है आपको कैसे? क्योंकि 7 7 जा कितना होगा 49। तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 28 जो होता है इसका अंदर का एरिया होता, लेकिन बाहर का एरिया कितना होता? 8 8 जुट जाता, 8 अगर जुटता तो इसमें कितना हो जाता? 57 मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक है, और फिर यहाँ करते 7 6 ज़ा, ये 416 आना चाहिए। 7 6 ज़ा 42, 42 का यूनिट डिजिट 2, और 9 8 ज़ा 72, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 कभी नहीं आता, यूनिट डिजिट 6 कभी आता ही नहीं, इसीलिए ये कभी आंसर नहीं होता। ठीक है, तो 28 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? हमेशा 16 ही होगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि आंसर जो है 16 होगा। ठीक है, या आप अगर चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट डिजिट्स को लेके बनाएंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, ये भी ज़्यादा अच्छा है। आपको जो मन है वो कर लीजिएगा, मैंने दोनों बता दिया, मेरा काम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल विथ बेस ए बी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका बेस है ए बी, ये ए बी बेस है, ये सपोज कीजिए सी होगा। ठीक है, डी इज़ ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डी बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से ऐसे डी अगर लेते हैं तो डी बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये 3 है तो ऑब्वियस है ये 2 होगा क्योंकि टोटल 5 है। ठीक है, अब कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये छोटा वाला एरिया और ये पूरा ए बी सी का एरिया का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का बेस जो है, ये बेस है और ये बेस है, बेस कुछ भी हो, दोनों का हाइट बराबर है। इसका भी हाइट जो है वो सपोज कीजिए ये ई होगा तो उसका भी हाइट सी ई होगा, और ट्राइंगल ए बी सी का भी हाइट सी ई ही होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी का जो अनुपात होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बट 1/2 यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस, यहाँ भी कट जाएगा, तो बस हाइट का जो भी अनुपात होगा। ठीक है, चूँकि हाइट जो है वो कॉमन है, हाइट भी कॉमन है क्योंकि सी कॉमन है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब बेस का जो अनुपात होगा वही इस पूरे एरिया का अनुपात होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का अनुपात होगा। तो चलिए बेस का देखते हैं। तो इसका बेस कितना है ए डी सी का? ए डी सी का बेस है 2 और ए बी सी का बेस है कितना 5, यानी 2/5 हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 1176 एंड द बेस इज़ टू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इट 3x एंड 4x। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस 3 दे दिया है और एल्टीट्यूड जो है 4 दे दिया है। ठीक है, तो अगर इसको 3x और 4x करते हैं तो 1/2 इंटू 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x इज़ इक्वल टू 1176 हो गया। और इसको अगर कट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको देखते हैं 1176 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, और 12 से अगर इसको काटेंगे और उसके बाद इसको हम अगर 1176 को अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 98 होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 196, और हमको पता है 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और x इज इक्वल टू जैसे ही 14 होगा तो एल्टीट्यूड पूछ रहा है, तो एल्टीट्यूड मेरा 4x है, तो 14 4 ज़ा 56 यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर इज। देखिए कह रहा है एक ट्राइंगल का बेस है अगर 15 सेंटीमीटर तो हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो टोटल एरिया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। दूसरा एक ट्राइंगल है जिसका दिया है कि उसका बेस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हम लोग को हाइट निकालना है, हाइट मुझे नहीं पता है तो h लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्राइंगल का जो एरिया है ना इस वाले ट्राइंगल के डबल के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। ये समझ में आ गया मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किए, क्योंकि ये ट्राइंगल का डबल एरिया था। इस ट्राइंगल का डबल जो एरिया होगा वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। और इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 कटा 15 इंटू 12 180 और इधर से गया तो आई थिंक h इज़ इक्वल टू ये 10 हो गया, 18 आ जाएगा। h इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों, आपको जैसे मैंने कैलकुलेशन वैसे कर लीजिएगा, ऐसे भी इसमें कुछ कैलकुलेशन का कुछ सिखाने का है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी 32 नंबर कह रहा है। 32 नंबर बढ़ने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूँ, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये काम कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दे ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। देखिए 3 4 5 सेंटीमीटर जो है हमें पता है कि ये एक ट्रिपलेट है 3 4 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही कॉमन ट्रिपलेट है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, ये अगर 5 है, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 6 होगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। लेकिन इसका एरिया नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका एरिया बताइए जो इस तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला के, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को अगर मिला के जो हम करते हैं, जो एक एरिया फॉर्म्ड होता है, जो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, उसका एरिया क्या होगा। तो दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद होगा, थेल्स थ्योरम का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं अगर, तो ये वाला जो साइड होता है ना वो इस बेस के हाफ होता है, जस्ट हाफ होता है। उसी तरह ये वाला जो साइड होता है वो इसके हाफ होता है और ये वाला जो साइड होता है वो इसके हाफ होता है। तो हम कह सकते हैं ये बात कि पूरा ट्रायंगल जो है उसके साइड्स जो हैं वो सबके हाफ होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और दोस्तों कल ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में, खैर जिन्होंने वीडियोस का पहला वीडियो नहीं देखा था, मैं चैनल पे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वो, ठीक है। तो ये अगर अगर एरिया जो है उसका रेशियो निकालना है तो सबसे पहले साइड्स पे देखते हैं हम लोग। साइड का रेशियो अगर 1/2 होता है तो एरिया का रेशियो जस्ट उसके स्क्वायर के बराबर होता है और एरिया का रेशियो होता है 1/4। आई थिंक ये बात पता होगी आपको, एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 6 जो है वो 4 यूनिट का वैल्यू है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2 आंसर हो जाएगा मेरा। होप सो अब समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बस ये 6 आ गया तो ये मुझे पता है कि ये कुछ नहीं है, पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइड्स जो है वो आधा है और साइड्स आधा है तो एरिया जो है 1/4 होगा। साइड्स अगर 1/3 होता तो एरिया जो है 1/9 होता। साइड्स अगर 1/4 होता एरिया जो है 1/16 होता, ठीक है। जस्ट स्क्वायर कर देना है, एरिया जो है स्क्वायर फॉर्मेट पे चलता है और वॉल्यूम जो है वो क्यूब फॉर्मेट पे चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है डी एन ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द सेम मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से देखिए, डी एन ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द फिगर गिवन हियर। द शेडेड रीजन ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल ट्राइंगुलर रीजन। टोटल ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी है और ये शेडेड पोर्शन है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है शेड किया हुआ है। अगर ये मिड पॉइंट दोनों जोड़ रहा है तो ये अगर बी सी कुछ भी होगा, मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। डी जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, यानी एरिया जस्ट इसका आधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल देखें ए डी ई देखें तो ये है 1 यूनिट। मैं एरिया का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लेंथ का बात कर रहा हूँ, मतलब साइड्स का बात कर रहा हूँ,
ठीक है। और एरिया देखें ए बी सी का, तो ये हम एक और बात कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, सिमिलर होगा तो ये 1 यूनिट है तो ये टोटल 2 यूनिट होगा, और ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट, तो आप बता सकते हैं कि एरिया जो होगा इसका 1:4 के रेशियो में होगा। मतलब पहला ए डी ई का एरिया अगर 1 होगा तो पूरे का एरिया हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस छोटे पार्ट का एरिया ADC का अगर 1 है और इस पूरे का एरिया 4 है, तो BDCE का एरिया जो है वो 3 यूनिट होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? 3 यूनिट होगा। टोटल कितने में से? 4 में से। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ द टोटल एरिया। तो टोटल ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा? वो 75% होगा। और ऐसे भी कुछ नहीं, 1:2 है, 1:2 है तो 1/4 होगा। ये 1 यूनिट था टोटल में से, तो यहाँ से 1 यूनिट 1/4 इंटू 100 करते तो ये आता 25%। तो ऊपर वाला 25% अगर आता तो नीचे वाला ऑटोमेटिक 75% हो जाता। ये भी हम सोच सकते थे, पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, तो कैसे ये बनाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन में तो मुश्किल से हार्डली मेरे को लग रहा है कि अगर फिगर देख के मुझे लगता है कि 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर ध्यान से बनाया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स इज x:y। रेशियो जो है बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स का x:y है, और एरिया जो है a/b है। तो एरिया जो है a/b है, और एरिया मुझे पता है कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस x है मेरा, हाइट मान लीजिए कि h1 होगा, फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका बेस y दिया हुआ है, यहाँ पे x:y दिया था, तो हाइट इसका मान लीजिए अगर h2 हो गया, तो देन h1/h2 कितना होगा? ये 1/2 कटा, और ये हो जाएगा ay डिवाइडेड बाई bx। तो ay इज टू bx इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक 1/2 बेस इंटू एरिया, बेस इंटू हाइट पे सजाना था एरिया का फार्मूला पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। देखिए तो डायगोनल जो है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और ये सॉरी दोस्तों, डायगोनल जो है ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एक्चुअली ये डायगोनल नहीं कह सकते, इसको हाइपोटेनस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली डायगोनल इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर ये एक सर्कम रेडियस खींचे, ठीक है, या कह सकते हैं अगर एक, वो तो डायमीटर हो जाएगा, फिर अगर एक यहाँ से स्क्वायर बना देते हैं अगर, क्योंकि ये दोनों बराबर तो यहाँ से स्क्वायर बनाते हैं, तो ये डायगोनल ही होगा। उस कॉन्सेप्ट में उसको ये डायगोनल लिख दिया है, लेकिन ये गलत है, ये हाइपोटेनस लिखना चाहिए इन्हें। ठीक है, खैर समझना है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कह रहा है द डायगोनल ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये एंगल बराबर, ये और ये साइड बराबर होगा, तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा। और ये जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है, मैं पहला क्वेश्चन से याद कीजिए, बताया था पहले वीडियो में कि एक राइट एंगल में ये अगर 1 रेशियो होता है तो ये 1/√2 रेशियो होता है, ये भी 1/√2 रेशियो होता है, और ये 1/√2 रेशियो अगर हुआ तो ये 5/√2 हो जाएगा, और ये भी 5/√2 हो जाएगा। अगर एरिया का बात करें हम तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/√2 मल्टीप्लाइड बाई 5/√2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 दैट इज इक्वल टू 6.25 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं करना है, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिगर मिटा रहा हूँ, देखिएगा। अगर ये 5 है, ठीक है, ये पता नहीं कितना है, ये नहीं पता मुझे कितना है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर है बस, लेकिन अगर इसको भी उतना बढ़ा दे, इसको भी बढ़ा दे, तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। और एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो डायगोनल्स के रेशियो रिस्पेक्ट में कितना होता है? d²/2। याद कीजिए, पहला वीडियो में बताया था। तो ये पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? 25/2। d², d जो है डायगोनल जो है वो 25 है, तो 25/2। तो इस पूरे का एरिया हुआ ना,
लेकिन हमको पूरा का निकालना है क्या, इस पूरे का निकालना है क्या, नहीं, कितना निकालना है, बस इस आधे का निकालना है। तो इसका अगर 1/2 करेंगे तो 25/4, और ये भी फिर सेम आंसर आएगा 6.25। ठीक है, तो आप जैसे ही बनाइए, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। जो माइंड में आए उसी को अप्लाई कीजिए, तुरंत अप्लाई कीजिए, बस टाइम बर्बाद नहीं करना है कि हम किस मेथड से बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। देखिए, तो ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ये दोनों बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो मुझे इस एरिया सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आप लोग को बहुत आसानी से पता होगा, 1/2 AB साइन थीटा, ये एक फार्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा। और AB क्या है, जो ये दोनों आर्म्स को हम लोग AB कहते हैं, ये दोनों का जो एंगल्स का जो आर्म होता है उसको AB कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री बना रहा है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100/2√2 दैट इज़ 50/√2, एंड 50/√2 इज़ इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2। ये नीचे हो गया 2, ये कट गया 25 से, 25/√2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर की तरफ। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द थ्री साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ पूरा बैकग्राउंड इस क्वेश्चन का, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट से, और वही याद रखिएगा आप। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ये एक ट्रायंगल है, कह रहा है कि अंदर में कोई भी एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से ये 6 सेंटीमीटर है, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है 10 सेंटीमीटर है। ऐसा एक पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। मैं एक देखता हूँ, ये इसको इससे जोड़ता हूँ, इसको इससे जोड़ता हूँ, और इसको इससे जोड़ता हूँ। ठीक है, और सॉरी, ये चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा नहीं बना है, आप लोग समझ जाइएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल का अगर बात करें हम, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू ए। ठीक है, ब्लू वाले ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला ट्रायंगल देखें, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू ए। और अगर ग्रीन वाला ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला ट्रायंगल तीसरा वाला जो बचा हुआ है, तो वो हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 8 इंटू ए। और ये तीनों अगर मिलेगा तो एक पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर 1/2 ए इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 6 + 8 + 10, यही मेरा बचता है, और ये हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर इसमें से अगर कट करना चाहें तो हम आसानी से देखें तो ए को कट कर सकते हैं, एक ए को, और 2 को इस 4 से कट कर सकते हैं। तो मेरा एक जो आता है एक चीज़ यहाँ पे वो आता है, देखिए ये तीनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, √3/2 ए के बराबर होता है। फिर से ध्यान से देखिए, 6 + 8 + 10 ये क्या है, ये तीनों का सम है। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है उसका जो सम होता है वो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से ए का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये बात तो आप समझ गए कहाँ से आया। तो आप दोस्तों इतना याद ही मत रखिए, ठीक है, इतना याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये सब कोई फिगर वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। अगर इसको नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। एग्ज़ाम में बस टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो याद करना ही पड़ता है। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखे किसी एक पॉइंट से कर रहा है तो 6 + 8 + 10 तीनों को जोड़े, और ये होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई ए से ए के बराबर। 6 + 8 14 + 10 24,
24 इंटू 2 48, 48 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू ए होता है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16√3 इज़ द करेक्ट आंसर। बस इतना छोटा सा ये क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि तीनों का सम जो होता है वो √3/2a के बराबर होता है, या √3/2a जो है आपको याद होगा कि ये कुछ नहीं है, ये एक मीडियन का फार्मूला होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 6 + 8 + 10 जो होता है वो एक मीडियन का फार्मूला होता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर कहता है द एरिया ऑफ द टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:36, देयर एल्टीट्यूड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो मुझे पता है कि एरिया अगर 25 और 36 के अनुपात में है तो इसका एल्टीट्यूड जो होगा इसका रूट अंडर हो जाएगा, तो √25/36 जो होगा वो 5:6 होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सोचना भी नहीं है इसमें ज़रा सा भी। चलिए 39 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ए बी सी जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कह रहा है इसमें ये साइड्स जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, विथ ए बी सी एज सेंटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर 3 आर्क्स आर ड्रॉन। द एरिया ऑफ द रीजन विद इन द ट्राइंगल बाउंडेड बाई द 3 आर्क्स इज़। कह रहा है यहाँ से, मैं रेड कलर से दर्शाता हूँ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के रेडियस का एक आर्क खींचते हैं ऐसे, यहाँ से भी एक ऐसे, और यहाँ से भी एक ऐसे, ठीक है। तो और इसको हटा देते हैं अगर इससे, तो ये जो एरिया बनता है, ये एरिया जो बनता है, इस एरिया का ये वाला एरिया होगा कितना। तो ऑब्वियस है, अगर इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं ये और ये जो 3 पार्ट है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये और एक ये पार्ट, मतलब तीनों आर्क वाला जो पार्ट है वो हटा दो तो निकल जाएगा। चलिए टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस करना है, ध्यान से देखिएगा मैं बताता हूँ। अभी कल भी एक क्वेश्चन आया था कि उसमें चारों कॉर्नर से ऐसे ऐसे काट रहे थे, तो हम लोग पूरा एक सर्किल माइनस कर दिए थे। क्यों सर्किल माइनस किए थे वो भी मैं बताया था। सर्किल इसके लिए माइनस किए थे कि यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, चारों सर्किल को अगर मिलाते हम लोग तो बीच में 360 डिग्री बन रहा था। लेकिन यहाँ पे 1 2 3, ये 3 एंगल्स को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का मतलब होता है एक सेमी सर्किल, पूरा सर्किल तो होगा नहीं। यानी ये तीनों को अगर जोड़ देंगे, ये वाला जो पार्ट है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट को अगर जोड़ देंगे तो एक सेमी सर्किल ही आएगा। सेमी सर्किल होगा तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, पूरे ट्रायंगल का, पूरे सर्किल का एरिया होता है πr²। तो सेमी सर्किल का होगा 1/2 πr²। r तो हो चुकी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। और इसी को आप देखिए कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4 से 4 कट गया और ये हो जाएगा √3 - π/2, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे थे एरिया ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस 16√2 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये दोनों बराबर है, ये 16√2 है, तो मुझे पता है कि ये 16√2 डिवाइडेड बाई √2 होगा। मैं बताया था कि ये अगर √1 रेशियो तो ये 1/√2 रेशियो होता है, ये भी 1/√2 रेशियो होता है, यानी ये हो जाएगा 16, तो ये भी हो जाएगा 16। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256/2 128। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो कॉन्सेप्ट देखिए आपका क्लियर है, ये जो बताया मैंने ये सब क्लियर है, तो आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़। साइड्स जो है ट्राइंगल का वो 2:3:4 के रेशियो में है, और पेरीमीटर जो है वो 18 है। पेरीमीटर 18 है तो हम यहाँ से देख सकते हैं 4 3 7 7 2 9, 9 यूनिट का वैल्यू 18 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी, यानी जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 4 3 और 4 6 और 8। ये 4 और 6 और 8 होगा, यानी 4 6 8 का एक ट्रायंगल है। ऑब्वियस है ये ट्रिपलेट तो है नहीं,
ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो फिर इसका एरिया कैसे निकालें? तो उसके लिए ये नया चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, उसमें एक आता है सेमी पेरीमीटर मतलब एस, और एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब तीनों लेंथ डिवाइडेड बाई टू, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया जो होता है वो होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो एस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, यानी रूट अंडर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 8 1, मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 6 3, मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27, मल्टीप्लाइड बाई 5, या कह सकते हैं 135, या 135 को हम लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको याद रहना चाहिए हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उसका एक साइड ए है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है, तो 3a जो है यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो है किसी के पेरीमीटर का ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट। तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया होगा, और इसका √3 टाइम्स है इसका पेरीमीटर, मतलब इसमें अगर √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो पेरीमीटर के न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर आता है। तो अब कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ए का वैल्यू बहुत सिंपल से निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे ए और एक ए कटा, 3 से ये √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कट जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, फाइंड इट्स एरिया। एरिया कितना होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर यानी 36। 36 को अगर काटेंगे 9 से कटेगा तो 9√3 इसका एरिया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। If a triangle with base 8 cm has the same area as the circle with radius 8 cm, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज़ द सेम एरिया, उसका सेम ही एरिया है जितना कि एक सर्किल का है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज, तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड को मान लीजिए h से अगर डिनोट करते हैं अगर, तो इसका एरिया हो जाएगा πr², मतलब पाई इंटू 8, और ये जो है ये एरिया और ये एरिया कह रहा है कि बराबर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई h। तो अगर 8 को कट करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16 पाई। ठीक है, तो ये 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 कह रहा है, द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन बाय कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं मतलब 1 2 3 जो है कंजिक्यूटिव है, बट 1 3 4 ये कंजिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 1 और 3 कंजिक्यूटिव हो ही नहीं सकता है। कंजिक्यूटिव 1 का जो है वो 2 होगा। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, पता है, मैं जस्ट एक बार बता दिया आपको। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स अगर वो हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे पता है वैसा पॉसिबल एक ही है बस, ट्रिपलेट, जो कि हमें एकदम मुंह पे है सबके। ठीक है, जो कि है 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा कंजिक्यूटिव इंटीजर नहीं है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सके। ठीक है, तो 3 4 5, तो अगर 3 4 5 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, 4/3 √3/4 ए स्क्वायर, और √3/4 ए स्क्वायर जो है वो 4√3 के बराबर है। तो √3 को कट किए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, मतलब ए इज इक्वल टू 4,
ये भी बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया वाला है वो तो काफ़ी आसान होता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर। कह रहा है द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। देखिए दोस्तों, जब भी मीडियंस का दिया रहे, ठीक है, कभी भी अगर ट्रायंगल का लेंथ दिया रहता, मान लीजिए कि ये 9 होता, ये 12 होता, ये 15 होता, सपोज़ कीजिए ऐसा अगर होता, ठीक है, तो खैर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 9 होगा, ये 12 होगा, ये 15 होगा, ऐसे होगा, क्योंकि 9 12 15 जो है एक ट्रिपलेट है। तो अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हम निकाल सकते थे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये तो निकाल सकते थे क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस हो जाता। लेकिन यहाँ पे साइड्स नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मीडियन कितना है, सॉरी इसका मीडियन जो है वो 9 12 और 15 है, ठीक है। तो उससे आप पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो देखिए कुछ होता नहीं है, मैं बहुत एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वो बराबर होगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया फॉर्म्ड बाई मीडियन, ठीक है। मीडियन को अगर मानते हैं कि वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होगा तो उसके एरिया कितना फॉर्म होगा, देखिए आप कैसे निकालेंगे। उससे एरिया फॉर्म होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, 9/12 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, 9 12 और 15 ट्रिपलेट है। अगर आपको ट्रिपलेट थोड़ा याद होगा तो 9 12 और 15 जो है ट्रिपलेट है, नहीं होगा तो आप चेक करके देख लीजिएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो 15 का स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, और ये 54 जो है ये मल्टीप्लाइड बाई 4/3 होगा। 4/3 क्यों होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द पूरा ट्रायंगल निकालना है। तो ये मेरा मीडियन से एक एरिया निकला, और उसमें अगर 4/3 मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए फार्मूला, अगर आप एसएससी के परफेक्ट स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो 3 से 6 गया 2 बार में, 9 दूनी 18 चुके 72, तो ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन 3x + 2y = 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा x और y होता है, तो ये होता है x और ये होता है y। अगर 3x + 2y = 6 होता है तो कह सकते हैं इसको 3x डिवाइडेड बाई 6 + 2y डिवाइडेड बाई 6 = 1, तो ये हो जाएगा x/2 + y/3 = 1। स्ट्रेट लाइन का आप लोग एक सिंपल सा रूल पढ़े होंगे, x/a + y/b = 1, ये फार्मूला शायद रटा रटाया होगा आप लोग के लिए, ठीक है। या यहाँ पे एक चीज़ और सोच सकते हैं, अगर x एक्सिस पे कोई चीज़ को दर्शाना हो तो x एक्सिस पे y = 0 होता है, तो अगर y को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो y को जैसे ही 0 पुट करते हैं तो x = 2 आता है, यानी ये लाइन यहाँ 2 से गुजरेगा, और y को जैसे ही 0 करते हैं तो x जो है वो x को जैसे ही 0 करते हैं तो y जो है वो 3 से गुजरेगा, यानी यहाँ मान लीजिए अगर 3 होगा, ठीक है, यहाँ अगर 3 होगा तो, या यहाँ से भी देख सकते हैं x/a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2 से कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा, ठीक है। ये दो x y पे पॉइंट निकालें, यानी जो लाइन होगा वो एक ऐसा लाइन होगा जो यहाँ से गुजरे और फिर यहाँ से गुजरे, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये लाइन, मतलब ये एरिया पूछना चाह रहा है वो, ठीक है, ये एरिया पूछना चाह रहा है। तो ऑब्वियस है, अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ये जो है वो बेस बन गया और ये उसका हाइट बन गया। तो एरिया क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए 49 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है 49 नंबर, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 3:4। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये अगर 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, ठीक है, और थर्ड साइड जो है ये 4 यूनिट का है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 18√5, एरिया जो है वो 18√5 है। अच्छा, एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है।
और मुझे पता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को का अगर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर ही बस नहीं होता है, ये सामने वाले को दो बराबर भागों में भी बांटता है, यानी ये मीडियन का भी काम करता है। तो दो बराबर भागों में काटे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √5। आप पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, तो √5 ये हो जाएगा। यानी इसका जो लेंथ एल्टीट्यूड हो जाएगा वो √5 हो जाएगा। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा 1/2। ये चूँकि x के फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है, ये भी x के फॉर्म, मतलब यूनिट के फॉर्म में है, तो यूनिट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4x मल्टीप्लाइड बाई √5x। ठीक है, और ये बराबर है 18√5 के। थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि इधर अट जाए। ये बराबर है 18√5 के। तो √5 कटा, x इज इक्वल टू, ये भी 2 से कटा और ये 2 से कट गया 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कह रहा है थर्ड साइड क्या होगा, यानी बेस पूछ रहा है, तो ये अगर 3 होगा तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन के पहले मैं दोस्तों आपको याद दिला दूँ कि अगर आप लोग वीडियोस को अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 3:4:5। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 72 स्क्वायर यूनिट देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज। देखिए सबसे पहले तो 3, 4, 5 दिमाग में देखते ही एक दिमाग में घूमने लगता है एक चीज़ कि ये कहीं ना कहीं तो देखे हैं। कहाँ देखे हैं? अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये तो ट्रिपलेट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। देखिए जैसे 3, 4, 5 है, अगर ये ट्रिपलेट हो सकता है तो इसका डबल जो करेंगे 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट हो सकता है। इसका ट्रिपल करेंगे 9, 12 और 15 भी हो सकता है। इसका 4 टाइम्स करेंगे 12, 16 और 20 भी हो सकता है। इसका 5 टाइम्स करेंगे 15, 20 और 25, ये सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। मतलब इसके जितने भी मल्टीपल होंगे चाहे कुछ भी हो तो वो ट्रिपलेट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है तो अगर इसी रेशियो में है, ठीक है, तो इसमें जो भी होगा वो ट्रिपलेट होगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए वो 3x, 4x और 5x लेंथ होगा उस ट्रायंगल का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? चूँकि ट्रिपलेट है तो ये लेंथ ये जो है वो हाइट होगा, ये जो है वो बेस होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x जो होगा वो दे रहा है 72 स्क्वायर यूनिट के बराबर। ठीक है, 72 दे रहा है, तो ये 2 से ये 4 काटे 2 बार में, यानी 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 12 से कटा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, 6 से कटा तो हो गया 12, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2√3। अब x इज इक्वल टू 2√3 है, तो कह रहा है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 3x है, तो 3x है तो कितना हो जाएगा 3 × x इज इक्वल टू 3 × 2√3, यानी 6√3। 6√3 आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था हमारा ख़त्म हो गया है। मैं एक बार फिर याद दिला दूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो मैथ्स में या आपको क्लासेस फाउंडेशन के करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वो वीडियो पूरा देखने के लिए। होप कि आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।